देखें, सबसे पहले ये होता है कि जब भी हम जो आजकल ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है ना? आप सबसे पहले ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं। अब वहाँ ये है कि अभी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉन्ड और ये वाला नहीं है। लाइक सिल्वरिश ग्रे कलर्स बहुत ज़्यादा इन हैं, जिसको हम ऐश कलर या ऐशी टोन्स हाँ, कहते हाँ। हैं। बट ये होता है कि हमारे पास जब हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की होती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ॉर्मल्डिहाइड ना हो किसी भी चीज़ में। ब्लीच भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हेयर के लिए कौन-सा है, वॉल्यूम्स हम कौन से यूज़ कर रहे हैं डेवलपर्स, ठीक है? तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ बालों पे यूज़ ना की जाए, हुँ। जिससे आपके लिए भी प्रॉब्लम हो और बालों की मतलब सामने वाले के लिए भी अच्छा ये प्रॉब्लम हो बताइएगा कि ऑब्वियसली। अगर किसी के बाल नहीं हो पा रहे हैं हुँ, ब्लीच, तो उसे ज़बरदस्ती आप लोग ब्लीच करते हैं या उसे कहते हैं ना नो, इट्स ओके कि नो। आप उसको गाइड कर देते हैं, नहीं हो सकता ये? देखिए, क्योंकि अब अगर मैंने जैसे पढ़ा है, ठीक है, सीखा नहीं है, लाइक हाँ। हमने इसकी जो है वो पूरी एजुकेशन ली है, तो मुझे पता है कि इसके शाफ्ट में किस हद तक जो है वो मैं काम कर सकती हूँ, उसका शाफ्ट कितना ओपन है हेयर का। तो मैं वहीं पे रोक देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि भई अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, हाँ। प्लीज़ ट्रस्ट मी, हम जो भी आपको रिकमेंड कर रहे हैं या जो कलर हम आपको बता रहे हैं, वो आप पे बेस्ट लगेगा। क्योंकि देखिए ये नहीं होता ना कि बस जो भी आजकल फैशन में है वो हमने कर लिया, आप पे हुँ। सूट क्या कर रहा है, आपकी क्वालिटी क्या है हेयर की, उसको लेके ही तो काम करना पहले बेटर ट्राई है। करते हैं किसी एक स्ट्रैंड पर या पूरा आप पहले जो है या बालों की क्वालिटी पहले ही देख लेते हैं या कि हो पाता है, नहीं हो पाता? क्वालिटी पहले देख लेती हूँ, क्योंकि देखिए पैच टेस्ट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें है कि टाइम टाइम जो है वो लगता है, नहीं हाँ। होता। अब ये कस्टमर का भी हमारे पास टाइम जो लगता है, लेडीज़ आ आपका रही भी होती है लगता है, वो हाँ। मोस्टली होता है कि बच्चों को अपने हस्बैंड्स के पास छोड़ के आ रही हैं या मेड्स के पास छोड़ के आ रही हैं, तो वो ये होता है कि टाइम भी कम है और हमें टा तो वो ट्रस्ट, आई थिंक ट्रस्ट एक होता है, जो आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, तो आप उसको किस तरह से जो है वो सैटिस्फाई कर रहे हो अपनी बातों से, अपने काम से, और वो दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं यार ठीक है, अब आपके हाथ में है मेरे बाल, आपके अब हवाले आप जो भी करते देख हैं। लीजिए जिस तरफ से तो भी आपने हैंडल अल्हम्दुलिल्लाह करना है। 10 ईयर से कर रही हूँ, तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आजकल एक और चीज़ है जो अच्छी लगती है, हुँ, ट्रेंड में भी है कि आपको बाल स्ट्रेट करने हैं। बिल्कुल। तो आजकल दुबई में क्या चीज़ ज़्यादातर चल रही है? स्पेशली अगर हम देखते हैं तो बहुत सी नई चीज़ें आ गई हैं, ब्राज़ीलियन है, इटालियन है, एंड देन देयर इज़ हेयर बोटॉक्स और हुँ, सब नेचुरल नेचुरल है। इंग्रीडिएंट्स से होता है। तो आप लोग क्या अप्लाई करते हैं? किस चीज़ से अप्लाई कर रहे होते हैं? देखिए, मेरा अगर मैं कहूँ तो मेरा जो सिग्नेचर कह सकती हूँ मैं उसको, मेरा प्रोटीन ट्रीटमेंट सिग्नेचर है, ठीक है? हाँ। और प्रोटीन ट्रीटमेंट वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक़्त जो है वो इन है। केराटिन भी आप कह सकते हो, केराटिन है, बोटॉक्स है, ये सब भी है। लेकिन मैं अपने सैलून में पर्सनली जो है वो प्रोटीन को ज़्यादा प्रेफ़र हाँ, करती हूँ, हाँ। क्योंकि वो मैं मतलब मुझे लगता है कि जिसका भी मैं करूँगी वो सेफ़ है, ठीक है? अच्छा। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स पर नहीं है। वो तो केराटिन वाला तो काफ़ी 6 महीने तक रहते हैं, तो प्रोटीन तो 1 हफ्ते भी नहीं रहता मेरे ख़्याल नहीं, में। नहीं? मैं वही बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हाँ। यहाँ पर मैंने अब तक देखा है कि पाकिस्तान में प्रोटीन जो है वो एक स्पा की तरह यूज़ किया जाता हाँ, है, लाइक हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। विद इन अ वीक जो है वो ख़त्म हो जाता ख़त्म है। हो लेकिन जाता, ये हाँ। वो वाला प्रोटीन है जो आपका 9 मंथ्स रहता है। अच्छा ये क्या है ज़रा हमें भी बताओ? ये क्या नई इट्स चीज़ लाइक आई अ है? मेडिसिन, इट्स लाइक हाँ, अ मेडिसिन, नई तो ठीक है? नहीं होगी हाँ, लेकिन ये कि जो इंट्रोड्यूस हम जो है यहाँ पर भी बिल्कुल। कर सकते हैं। लोगों को पता भी होगा, कोई सैलून जैसे कर भी रहे होंगे कर काम। रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे हाँ, पता है, हाँ। लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी अच्छा एक्सपेंसिव। वेरी अगर कुछ एक्सपेंसिव अजीब, ट्रीटमेंट, क्योंकि ओके। वही है ना कि जब मैं इसलिए यहाँ ज़्यादा चाह रही कॉमन नहीं हुआ। हूँ। कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ है वो पाकिस्तान में कॉमन नहीं बिल्कुल होती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ। क्योंकि देखिए प्रोडक्ट्स की बात होती है ना कि जो ब्रांड होगा, आप ब्रांड कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। अब हम नॉर्मल ब्रांड्स नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर जब वो प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो कुछ लाखों में जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिव ठीक हो है? वो जाती हैं, इतने ज़्यादा ठीक है। होते हैं, तो फिर हाँ, ऑब्वियसली हर कोई अफ़ोर्ड तो नहीं कर वहाँ सकता वही है। चीज़ सस्ती होती है ज़रा या नहीं, नहीं, नहीं? नहीं। वो भी एक्सपेंसिव लेकिन है वो वहाँ ये पर? होता है कि आप वहाँ रह रहे हो, वहाँ दिरहम्स में जिस निकालना है, वहाँ की अर्निंग है तो अर्निंग है, वहाँ तो की वहाँ के स्पेंडिंग हिसाब हो से सकती स्पेंडिंग है, हो सकती हाँ। है। यहाँ पे आई थिंक वो जब प्रोडक्ट आएगा, फिर उसके बाद उसका आप पहले तो उस प्रोडक्ट का निकालोगे, देन इसके बाद फिर अपना जो है वो, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, आई थिंक ये मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ है वो। अच्छा से अच्छा क्या डिफरेंस होता है कि वहाँ पर आप लोग जो हो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें डैमेजिंग बाल नहीं होने चाहिए आपका जो मतलब किन किन चीज़ों का ख्याल और मज़ीद रखते हो? नहीं, प्रोटीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने भी हेयर डैमेज होंगे वो उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि प्रोटीन का काम ही है, लाइक मोस्टली ये होता है ना कि देखिए जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को तो प्रोटीन मिल रहा है, और हम इतना कुक कर देते हैं कि हेयर तक प्रोटीन नहीं पहुंचता है, हाँ, ऑब्वियसली सही नहीं है, हाँ, पहुंचता, तो हाँ। हमें वो प्रोटीन अपने हेयर को भी फूड देना है। हाँ, तो वो प्रोटीन आपके हेयर को फूड दे रहा है बेसिकली, ठीक है? फिर इसके बाद जो है वो साथ-साथ हेयर फॉल रोक रहा है, ठीक है। डैमेजेस कंट्रोल कर रहा है, हुँ, मोस्टली उसमें शाइन दे रहा है, ठीक है? ओके, शाइन भी ठीक दे है। रहा है, और 80 टू 90% स्ट्रेट होता है। लाइक 100% गारंटी हम नहीं लेते हैं कि 100% आपका डेड स्ट्रेट हो जाएगा, बट फिर भी वो 80 टू 90% स्ट्रेट होके लाइक बिल्कुल मैनेजेबल और नेचुरल हेयर लुक देता है। ओके। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि कलर के बाद ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कलर से पहले?
इट डिपेंड्स। अगर ग्रे हेयर है, लाइक किसी के वाइट हेयर, ग्रे हेयर है, तो फिर जो है वो हम कलर पहले नहीं करते हैं, हम पहले प्रोटीन करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम कलर करते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन करते हैं तो आपका 1 या 2 टोन जो शेड है वो लाइटर हो जाता है। हाँ कलर सही तो है। लाइटर हो जाता है। तो और या फिर किसी को अगर कोई हमने किसी ने बोला मुझे चॉकलेट ब्राउन चाहिए, ठीक है, एक नेचुरल, तो चॉकलेट ब्राउन के लिए हमने डार्क ब्राउन उनके हेयर पे कर दिया, देन प्रोटीन किया नेक्स्ट डे, और फिर इसके बाद उस पर जब आयरनिंग की तो वो ऑलरेडी 2 टोन्स लाइटर हो जाएगा। अच्छा, यूजुअली हमने देखा है कि जो ग्रे हेयर होता है वो बहुत जल्दी जो है वो मतलब वाइट आना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी कलर उसके ऊपर से निकल जाता है। सेकेंडली होता है यहाँ पे ग्रे हेयर डाई होता ही नहीं है कई लोगों का। तो ये क्या वजह है, उस पर कौन सा वॉल्यूम यूज़ करना चाहिए? ग्रे हेयर के लिए क्या कोई स्पेसिफिक कलर आता है, क्या होता है ये चीज़? बिल्कुल है। ग्रे हेयर कवरेज के लिए जो है वो अलग से कलर्स भी आते हैं, और इसके अलावा अगर हम डेवलपर की बात करें तो 10 या 20 में, इट डिपेंड्स कि बालों की थिकनेस कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा थिक है बाल तो 20 पे चले जाएं, अगर थिन है तो आप 10 के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। 10, 20, 30 से वो कभी भी कवरेज नहीं देगा, ठीक है। और अगर आप लाइटर टोन्स लेंगे बहुत ज़्यादा तो भी काम नहीं होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। लाइक कोई भी एक कलर आपको नॉर्मल शेड नहीं देगा, क्योंकि देखिए लाइटर टोन होता है मोस्टली डाउन पर, और ऊपर होता है डार्क। तो हमें जो है वो या तो हम बलियाज लुक दे देते हैं कि ऊपर से डार्क आके नीचे लाइटर टोन पे आ जाए, तो मिक्स एंड ब्लेंड हो जाए। तो फिर ये कि उसके बाद स्ट्रीक भी दे सकते हैं, वो कैसे देंगे? तो ज़रा जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आके जानेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है और हमारे साथ हिना सुफियान है। शी इज़ अ स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर एज वेल। तो हम बड़े मज़े की भी बातें कर रहे थे, स्पेशली बालों के हवाले से। आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन दे भी रहे थे, बल्कि मैं भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रही थी। तो हम ग्रे हेयर के हवाले से बात कर रहे थे कि अगर बाल जो हैं आपके सफ़ेद हो जाते हैं तो उसको कैसे ड्राई करना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये भी कि जिनके बाल, अगर कोई चाहता है कि मैं स्ट्रीक्स भी दे दूँ साथ में, तो पहले वो ग्रे हेयर को कवरेज दे या वो बाद में ग्रे हेयर को कवरेज दे? नहीं, पहले ग्रे हेयर को कवरेज देंगे हम, ठीक है, फुल डाई कर लेंगे, एक फैशन डाई हो गया या फुल डाई कर लिया, देन इसके बाद जो है वो हम स्ट्रीक्स देंगे उसमें। अच्छा, फॉइलिंग देते हैं ज़्यादा वहाँ पर, वैसे कैप वाली वहाँ नहीं चलती हैं, और फॉइलिंग ही ज़्यादा इन है, तो फॉइलिंग वाली करके और फिर इसके बाद उसका 1 टोन का पूरा एक कलर करते हैं, ताकि आपका जो है वो लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन ठीक है। फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट अगर लुक्स देने हो, बलियाज देना हो, कुछ और देना हो, तो आप उसी में हाँ, आप वो फिर दे मिक्सिंग आप सकते हैं। 3D लुक्स दे रहे हैं आजकल, 3D लुक बहुत ज़्यादा इन है, तो वो भी दे रहे हैं। और जो है वो अब वहाँ पर जो है वो क्रेजी कलर्स का भी बहुत ज़्यादा फैशन है, तो क्रेजी कलर पे जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो वो ये होता है कि अगर जो है वो पूरे बाल आपने 2 टोन्स के लिए हुए हैं, तो यहाँ से लाइटर जो है ना 1 टोन जो है वो एक कोई भी पिंक, ग्रीन या कोई डिफरेंट ब्लू भी आता है। डिपेंड्स लोगों का किस तरह का पसंद है, तो वो क्या अच्छा और लगता है। किस तरह का वेदर है वहाँ का, ये भी बहुत डिपेंड अच्छा, करता है। वेदर के हिसाब से भी चल रहे होते वेदर हैं। के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। अच्छा, वहाँ पर स्किन ट्रीटमेंट्स का क्या सीन है, मेकअप्स का क्या सीन है, ये भी ज़रा बताइएगा। देखिए, मेकअप्स का ये है कि मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, मेकअप वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लाइक फैशन शोज़ बहुत होते हैं और अवार्ड फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो मैंने अवार्ड फंक्शंस में भी काम किया है, तो मज़ा आता है। लाइक आप एज अ टीम काम कर रहे होते हो। कौन कौन से अवार्ड फंक्शन? तो पूरी दुनिया के अवार्ड्स हो रहे होते देखिए, होंगे। आईफा अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है, पीसा अवार्ड किया है जो पाकिस्तान का हुआ था, और दुबई में उस वक्त। और फिर इसके बाद जो तो है वो आपने तो फिर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के भी काफ़ी मेकअप किए मैंने किए होंगे। हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के किस मेकअप किस के किए? सज्जल अली का किया है, और इसके अलावा यो यो हनी सिंह का किया है मैंने, अगर मैं वहाँ से लूँ बॉलीवुड से, और हेमा मालिनी का किया है, और इसके अलावा तुलसी कुमार का किया है। अभी रिसेंटली हमारी तरफ आई थी शिरीन अनवर जी, शिरीन आपा, तो उनका वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट था, 3 डेज़ के लिए थी, तो मैंने वो उनका भी किया है, माशाल्लाह उनका भी किया है। नाइस, वेरी नाइस, तो वेरी काफ़ी नाइस। सारे सेलिब्रिटीज़ किए हैं और बड़ा मज़ा आता है, लाइक हाँ, बहुत बड़ा मज़ा आता है। दैट इज़ रियली गुड। मीरा जी का किया है मैंने। अच्छा, मीरा का भी किया मीरा है। जी का भी नाइस किया है। नाइस। अच्छा, ये बताइएगा कि बेसिकली सेलिब्रिटीज़ वगैरह क्या ज़्यादा तंग करते हैं काम करने में या नहीं, या वो कहते हैं या अपनी कोई फरमाइश देते हैं? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ थोड़ा-सा स्टार्ट में तंग करते हैं, सॉरी टू से, या हमें बट ये हाँ, चाहिए, हमें ये चाहिए, बिल्कुल, हमें क्योंकि वो उनके सब लिए देखिए, करते हैं उनके या लिए कोई नहीं भी करता? कोई नहीं भी करता, सब नहीं करते, किसने कुछ नहीं होते किया हैं। इनमें से जो नाम लिए? मुझे शिरीन आपा ने बिल्कुल तंग नहीं किया, अच्छा। उन्होंने मुझे इतना ज़ोर से हग किया है, ओह और उन्होंने स्वीट, वो लाइक वैसे सज्जल ने तंग अडोरेबल। नहीं किया, बिल्कुल भी सज्जल ने तंग नहीं किया था। नहीं मैंने क्या? अपनी टीम को भेजा था वहाँ पर, एंड आई वाज़ लाइक हेमा कि मुझे मालिनी था कुछ कहा था?
वो बहुत, उन्होंने सारी ड्रेपिंग सिर्फ मुझसे ही करवानी थी कि मुझे हिना ही चाहिए और मेरे रूम में उसको भेजो, मैंने उसी से करना है, अच्छा, वाह, ऐसा था। नाइस। तो इट वाज लाइक, क्योंकि जब आपके पास वो मैंने कोलैबोरेशन में किया था किसी के साथ, हाँ, तो हाँ। जब आप कर रहे होते हो काम, आप एक टीम पूरी हाँ, लेकर वो जाते टीम हो, वहाँ पे फिर आपको हायर करते आपको हैं टीम तो के पूरी जब तहत, टीम हाँ। लेकर जाते हो वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी सारी मेरी हाँ, हाँ, जो है हाँ। वो फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट थी, बट वो मेरी टीम में काम कर हाँ, रहे थे। हाँ। तो जब हम गए हैं वहाँ पर, तो वो होता है ना कि आपको इस रूम में उसको भेजना है, इस रूम में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं सारा हैंडल कर रही हूँ, हाँ, तो वहाँ वो से फिर तुम ना क्या कह रही है, तो नहीं होता मुझे है, ही नहीं मुझे है चाहिए। ना, हाँ, तो इट वाज़ ओके, लाइक वेरी हालाँकि वो हैंडलिंग एवरीथिंग, लेकिन तुम्हें एग्ज़ैक्टली। उनके साथ पे तो रहना वो पड़ा। बहुत अच्छा रहा था, मतलब इट वाज़ नाइस, गुड एक्सपीरियंस, भारतीय ऑफ हैं, कोर्स इट्स पाकिस्तानी सच जो नाइस इंडियन जो एक्सपीरियंस है, विद सच लाइक ह्यूज लेजेंड, लिविंग लेजेंड, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। सेलिब्रिटी के साथ काम करना। अच्छा, दूसरा ये इन्फ्लुएंसर भी हो। बिल्कुल, अच्छा, इन्फ्लुएंसर यहाँ पर तो हर कोई वैसे इन्फ्लुएंसर बन जाता बिल्कुल। है, और हर कोई जो है मतलब इजीली, इट्स वेरी इजी यहाँ पर जो इट्स वेरी इन्फ्लुएंसर ईज़ी। बनना। हुँ, वहाँ पर आई हर्ड कि आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है इस चीज़ के लिए भी, तो इज इट बिल्कुल। ट्रू या नहीं? यस, एग्जैक्टली, लाइसेंस होना ज़रूरी है अब, ठीक है। आप जब हमने स्टार्ट किया था कोविड के फ़ौरन बाद ही, और वो भी हमने बस ऐसे ही लाइक घर पे बैठे हैं, कुछ करने ये को कुछ नहीं है करने ना, हाँ, ज़्यादातर लोग उसी मतलब वक्त ही, कुछ हाँ, कुछ हाँ, उन्होंने बस फ्री सोशल हैं मीडिया को आप, जो शुरू अब जो किया। है वो कुछ ना कुछ करते रहें कोविड के बाद। तो ऐसे फूड ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया, बिकॉज़ वी आर अ फूडी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों। अच्छा, हाँ, 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 तो हमें जो है वो, बस हम कहीं भी जा रहे हैं, हम कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, तो हमने अपनी वीडियोज़ बनाई और एडिट करके वो पोस्ट कर दी। हाँ, तो उसके बाद जो है हमारा स्टार्ट हुआ, लाइक उस वक़्त हमने बार्टर कोलैबोरेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। बार्टर पे ये होता है कि आपको किसी भी रेस्टोरेंट वाले कॉल करते हैं, जब आप जाएँ उनके, आप फूड ट्राई करें, वीडियोज़ बनाएँ ना, अपलोड कर दें, दैट्स इट, ठीक है। राइट। फिर इसके बाद जो है वो, अब हम आने लगे जैसे-जैसे पेड की तरफ, और हमें खुद बुलाने लगे रेस्टोरेंट्स वाले, या फिर जो है वो, अब तो हमने काफ़ी लाइक स्टोर्स के साथ और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ भी काम किया है। तो फिर ये होता था कि अब जो है वो आपका लाइसेंस होना ज़रूरी हाँ, है। हाँ। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है लाइसेंस होना, और तो अब है आपको रजिस्टर्ड और लाइसेंस रजिस्टर्ड कराना लाइसेंस। पड़ता है। यस, इज़ इट एग्ज़ैक्टली। ईज़ी या थोड़ा मुश्किल वेरी है? ईज़ी, इट्स वेरी वेरी ईज़ी। ईज़ी, एंड इट्स नॉट लाइक टू मच एक्सपेंसिव। अच्छा, अच्छा। ईडी का लाइसेंस मिलता है, एंड देन बस और आप फिर स्टार्ट आप कर दें। आराम से फिर हाँ, अपने आप इट्स को वेरी ईज़ी। रजिस्टर्ड, फिर आप हो सकते हैं ईज़िली, फिर आप जो है ओपनली फिर आप काम कर सकते हैं बिल्कुल ना? ओपनली काम कर सकते हैं, और फिर ये भी होता है कि जो है वो मार्केटिंग एजेंसीज़ भी होती हैं बहुत ज़्यादा, फिर जो वो हमें आपको ज़्यादा आपको कॉन्टैक्ट हायर कर रहे होते कॉन्टैक्ट हैं। करते हैं। तो हुँ। हमारे साथ हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, तो हम अच्छा। उनके साथ भी काम कर रहे होते हैं। ओके, तो एनी पाकिस्तानी भी जाके वहाँ पे जिस तरह जो है वहाँ पे जो रह रहे हैं, वो जाके जो है फिर कर सकते हैं काम इस बहुत तरह से ईज़िली, अपने आराम से। आराम से लेकिन रजिस्टर करा कर करें। रजिस्टर करवा के करें, और देखिए, नहीं ज़रूरी नहीं है आप स्टार्ट में जो है वो बार्टर कोलैबोरेशंस, क्योंकि देखें आपके पास पहले ब्रांड्स आने चाहिए। हाँ, जब आपके हाँ। पास आ जाएँगे, आपने खुद उनके साथ वर्क कर लिया, ऑब्वियसली उनको तो आपका फिर वर्क आप पसंद आया, रजिस्टर तो देन इसके करवाएँ। बाद आप रजिस्टर करवा लें। ठीक है। और अच्छा, रजिस्टर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती। पर लोग ये समझते हैं कि बस अब जाओ, इतना सारा पैसे लेकर जाओ, जाके सैलून ओपन कर लो, बस काम चल जाएगा। हुँ। कितना आपको स्टेप बाय स्टेप खुद को चलना पड़ा? लाइक वहाँ पर जब आप गए तो किस तरह से आपने स्टार्ट लिया और अब आके सैलून को जो है ओपन हुँ। किया? ये इजी प्रोसीजर था इसको यहाँ से, या जो आपका सफ़र था, या इट वाज डिफ़िकल्ट? इट और वाज़ लोगों वेरी को डिफ़िकल्ट। थोड़ा-सा इट थोड़ा-सा वाज़ गाइड वेरी करें। इट डिफ़िकल्ट, इट वाज वाज़ वेरी नॉट डिफ़िकल्ट। ईज़ी। हाँ। लाइक ये कहते हैं कि यार देखो, बाहर रह रहे हैं, तो इनके पास एक जो हमारे यहाँ वालों के जो एक वो हाँ, होते हैं ना, वो जब वो जो इंसान टॉप पर टॉप। चले जाता है ना, देखते हैं हुँ, ऐसे ही कामयाब होना है मैंने। बिल्कुल, देखो ये नहीं दिखता फिर नीचे से बिल्कुल, मेहनत बिल्कुल, कितनी कितनी करते हुए कर गए रहा है। हैं। तो उस मेहनत के बारे में उस बताएँ। मेहनत के बारे में मैं बताऊँगी, सबसे पहले तो मैं उसके लिए थैंक यू करूँगी अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, जिन्होंने हाँ, मुझे पुश किया। एक हाँ, होता है कि आप करना चाह रहे हो, लेकिन आप ये होता है, यार मैं करूँगी तो पता नहीं कैसे करूँगी। हाँ। लाइक उन्होंने मुझे पुश किया, और कि नहीं, तुम कुछ कर सकती हो। जब मैं 2014 में वहाँ मूव हुई थी, तो मुझे ये लग रहा था कि यार घर में बैठना सही नहीं है, मैं बोर हो रही हूँ, ज़ाहिर है हस्बैंड चले गए हैं, बेटा स्कूल चला गया है, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मैंने एक सैलून में जॉब स्टार्ट की थी, फ्रीलांस लाइक आप कह सकते हो, जिसको पार्ट टाइम जॉब आप कर लो, हाँ, ठीक है। हाँ। फिर इसके बाद जो है वो विद इन अ ईयर जो है वो मुझे लगा कि यार मुझे और कोर्सेज़ करते रहना चाहिए। फिर मैंने वहाँ से जो है वो लाइसेंस्ड, मतलब मैंने केएचडीए सर्टिफाइड में हुई वहाँ से, हुँ, और हुँ, मैंने हुँ, वहीं हुँ, से हुँ। सीखा, पढ़ा वहीं से। फिर मैंने आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो फ्रीलांस स्टार्ट किया, और मैंने 9 इयर्स फ्रीलांस काम किया है। 9 9 इयर्स इयर्स मैंने फ्रीलांस फ्रीलांस करने काम के किया है। बाद फिर आपने जो है अपना अब जो है सैलून मैंने किया। इसी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। 2024 में मैंने जो है वो अपना सैलून ओपन किया इट्स है, ईज़ी टू वर्क फ्रीलांस या अपना सैलून करने के बाद? फ्रीलांस। फ्रीलांसिंग। बिकॉज़ बहुत फ्रीलांस में आपको कोई टेंशन नहीं है, बहुत जितना भी पैसा आ ज़िम्मेदारियाँ हो रहा है वो जाती है सिर्फ़ ना आपका सैलून की, अपना है है ना? बस। हाँ, सैलून की ज़िम्मेदारियाँ बहुत हो बहुत जाती ज़्यादा है ना फिर। ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं, और फिर उसके जो है वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें तो हाँ। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रेंट भी है, ये भी है, वो। फ्रीलांस में ये है कि आपने अपने बैग्स उठाया, और आपको जो है वो कहीं से भी कॉल आ रही है, तो आप वहाँ चले गए, या आपने अपनी तरफ जो है वो बुला लिया। कोई वहाँ पे कोई पेजेस होते हैं कि जिससे आप जो है एक दूसरे से इन टच होते हो, या कोई आपके लाइक यू नो ये आपको काम मिलने के लिए, या
या लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आपको आपको काम मिलना शुरू हो हाँ, जाता अभी है? हम ब्रेक में जब बात करते थे, मैं आपको बता रही थी कि हमारा वहाँ पर एक ग्रुप है, ठीक है, यूए फ्यूजन सोशलाइट्स ग्लोबल, और उसकी जो फाउंडर है आयशा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो उन्होंने, जब मैं उनसे मिली थी 2014 में ही, तो शी वाज़ कि यार तुमको जो भी करना है ना, तुम मेरे ग्रुप पर, वहाँ पे हाँ, एक हाँ। फेसबुक ग्रुप है, ठीक है, वो हम रन कर रहे हैं, जहाँ पर 20,000 लेडीज़ हैं माशाल्लाह। और वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट पे और वुमेन को किस तरह से जो है वो आप इनकरेज करते हैं कि आप घर बैठे भी कुछ ना कुछ करते रहें। देखिए, सही है। औरतें अपने आप को फारिग रखें, ये सही नहीं है मेरे हाँ, ख्याल में, हाँ, हमें हाँ, हाँ, करते हाँ, रहना चाहिए करते कुछ ना काम कुछ। रहना चाहिए। तो उस ग्रुप के थ्रू मैं कह सकती हूँ, फिर उसके बाद और भी मल्टीपल ग्रुप्स हैं, पीआईडी है, और भी बहुत सारे और ग्रुप्स हैं जिनके थ्रू मुझे जो है वो काम मिला। बट यूएई फ्यूजन सोशलाइट्स वो एक ग्रुप है जिसके थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पहचाना, रिकमेंडेशंस मिली। मेरे जब वहाँ काम, जब आप एक किसी का काम करते हो तो फिर वहाँ पे जो है वो किसी ने आपका रिव्यू डाल दिया। हाँ, 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 हाँ। लाइक रिव्यू इज़ अ वेरी, लाइक आपको कह सकते हो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जहाँ से इम्पोर्टेंट आपको होता है, हाँ, रिकमेंडेशंस मिलती हैं। राइट। तो वो सारे जो लोग हैं उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, फिर आगे उस ग्रुप के थ्रू माशाल्लाह नाम बनता गया, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग जानते गए, तो फिर और भी फिर जो है फिर वो जो है वो ईज़ी आपका हो गया। काम स्टार्ट हो क्या गया। मशवरा देना चाहोगी पाकिस्तान में जो लोग हैं, काम कर रहे हैं और वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर भी जाके हुँ, काम हुँ, करना हुँ। चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मशवरा होगा? बिल्कुल, देखिए मैं यही मशवरा दूँगी कि भाई प्लीज़ अपने आप को घर बैठ के ज़ाया मत कीजिए, और जो है वो नहीं, क्योंकि देखिए हर किसी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। हाँ, बस हमें वो हाँ, देखना है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, और एग्ज़ैक्टली। फिर कुछ ना कुछ करते रहें, और हालात का कुछ भरोसा नहीं होता, तो मैं कहती हूँ आपको जो है वो अपने करते रहना अपने चाहिए। कहीं न कहीं हुनर ज़रूर आप हाँ, कहते जो हॉबी है ना उसको हुनर बना लें। बिल्कुल। उस हुनर को आपने जो है ना पॉलिश करना है। जब वो क्योंकि मुझे पॉलिश हो लगता है कि जाएगा तो हमारे यहाँ की जो लेडीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा जो ना, एक छोटी-सी चीज़ होती है तो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो खुद ही जो है वो अपने के डिप्रेशन में जा हाँ, रही हैं वो। हाँ। तो आई थिंक बैठे रहना से बेहतर है कि आप अपने आप सोचते को बहुत हैं इधर-उधर के लिए ना, कहीं न कहीं जो है वो इन्वॉल्व हाँ। रखें। तो एक तो आपकी अर्निंग भी होगी, और आप मेंटली स्ट्रेस में भी नहीं रहेंगे, मुझे लगता बिल्कुल है। और वाला वो टेंशन भी जो है ना वो भी बिल्कुल नहीं नहीं होगी रहेगा, बिल्कुल भी। और आपको अच्छा लगेगा जब आप कुछ अर्न करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा कि यार चलो ये हाँ, मेरे लेकिन पास मैं है। कहती हूँ ठीक है घर की ज़िम्मेदारी अपनी बिल्कुल पूरी एग्ज़ैक्टली, करें। ख़वातीन के अंदर ये बहुत बड़ा टैलेंट है, वो घर को भी देख लेती है, बाहर को भी देख लेती है। बिल्कुल, डू यू हैव अल्हम्दुलिल्लाह। किड्स? जी, बिल्कुल मेरा माशाल्लाह बेटा है तो बच्चों माशाल्लाह। को कैसे फिर हैंडल किया? बच्चे को वहाँ पर तो कोई मेड्स और उनका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है हुँ। फिर। नहीं, जब मैं यहाँ से मूव हुई थी तो ही वाज़ 6 इयर्स ओल्ड हाँ, माशाल्लाह। हाँ, हाँ। तो ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो स्कूल गोइंग था, और फिर इसके बाद बट वो मुझे उसने कभी तंग नहीं किया, मैं ये कह सकती हूँ। ना उसने ना हस्बैंड ने, उन्होंने अच्छा तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ओके, लाइक जैसे तुम्हें ओके। करना है, जो तुम्हारा तो यू शौक हैव है, वन जो तुम्हें सन? वन सन। वन सन माशाल्लाह से चलो नाउ ही सही इज़ है 16 ईयर ओल्ड माशाल्लाह, माशाल्लाह तो माशाल्लाह ए कितनी लेवल्स कर रहे हैं। सही है। तो अब ये होता है कि आप किसी प्रोफेशन में बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आपके पास बिल्कुल, अब बहुत आपके पास कुछ होता टाइम है ही टाइम है, करने अब के आपने लिए। यू कुछ हैव टाइम हाँ बिकॉज़ वी आर सही अ कहा। कपल ब्लॉगर, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ कपल ब्लॉगर हैं। हम लोग दोनों ही कर रहे होते हैं, लाइफ़स्टाइल ब्लॉगिंग हो गया या कुछ भी है, तो हाँ, हम हाँ। दोनों जो है वो तो बस अब जा रहे हैं, साथ ही साथ ये साथ ही भी साथ अच्छा है कर ना रहे हस्बैंड साथ हैं। दे रहे हैं। टाइम भी आपने साथ स्पेंड कर लिया एक-दूसरे के, और बिल्कुल, आपने बिल्कुल। जो है वो अपना वो बहुत भी अच्छा कर लिया। लगा है ना आपसे मिलके। थैंक यू सेम सो हियर, मच फॉर बीइंग विद अस और थैंक यू बहुत सो अच्छी आपने मच। इन्फॉर्मेशन भी दी, थैंक यू गाइडेंस भी सो मच दी। फॉर थैंक इनवाइटिंग मी, यू और बहुत अच्छा और लगा। इसके साथ ही थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे अगले साल, ज़ाहिर है अब जो है कल हैप्पी न्यू ईयर। अब नया साल जो है वो कल हम आएंगे तो 1 जनवरी 2025 हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे नए साल में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।